चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए शानदार जीके जैसे प्रश्नों के रिवीजन के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार टीचर बहाली और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है जहां पर जीके जैसे के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शानदार आज का क्लास रहने वाला है। आज हम लोग इसमें देखेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हाल ही में 2023 में जो कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वहाँ कितने विधानसभा सीट हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। क्योंकि इस तरीके का प्रश्न भी आपको करंट अफेयर के रूप में कभी कभी मिल जाता है कि बीजेपी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला, तो थोड़ा सा ध्यान न रहने के कारण प्रश्न छूट जाते हैं। याद तो रहता लेकिन कन्फर्म हम लोग नहीं रह पाते या उस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि आपके 28 राज्य हैं, 2800 राज्य का विधानसभा तो नहीं पूछ सकता है, लेकिन जो हाल फिलहाल में जहाँ पर चुनाव होते हैं या कोई चर्चा का विषय रहता तो वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, पेन पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग का टॉपिक है इतिहास से बातापी या बादामी के चालुक्य वंश। ध्यान दीजिएगा, बातापी या बादामी का चालुक्य वंश। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय 533 ईस्वी में बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का वो क्या करता है? स्थापना करता है। बातापी के चालुक्य मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बातापी या बादामी के जो चालुक्य हैं मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कर्नाटक से। उनका संबंध कहां से है? कर्नाटक से है। ध्यान रखेंगे। बातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने परमेश्वर का उपाधि धारण किया? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बातापी का सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसने परमेश्वर का उपाधि धारण किया? परमेश्वर, ध्यान देंगे, परमेश्वर का। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर का उपाधि धारण किया और बातापी या बादामी के सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो पुलकेशिन द्वितीय। सबको जानते होंगे एहोल अभिलेख का जो संबंध है किस शासक से है? पुलकेशिन द्वितीय से है। एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? तो रवि कीर्ति। एहोल अभिलेख का पूछेगा रचना कौन किया? तो रवि कीर्ति के द्वारा किया गया। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि पूछ रहा कौन है? तो रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन हुए? रवि कीर्ति दरबारी कवि है। बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले किसे अपना राजधानी बनाया था? बातापी या बादामी चालुक्यों ने बादामी में स्थानांतरित होने से पहले अपना राजधानी किसे बनाया था? तो एहोल को अपना राजधानी बनाया था। दक्कन में अरबों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? दक्कन में, जो कि दक्षिण वाले साउथ इंडिया को हम लोग दक्कन बोलते हैं, तो दक्कन में अरबों ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय में 733 ईस्वी, 733 ईस्वी। और विक्रमादित्य का जो सेशन रहा था 733 से 740 ईस्वी। इसी के बीच में अरब है, अरब पर दक्कन में, ठीक है ना, अरब पर अरबों का आक्रमण हुआ था विक्रमादित्य के समय में। तो पूछ देगा कि दक्कन में अरबों ने किसके शासनकाल में, अरब जो आक्रमणकारी हैं, तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय में आक्रमण किए थे। बातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक पूछ रहा कि कौन हुआ? बातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। बातापी के चालुक्य वंश का प्रथम पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय और अंतिम पूछेगा तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय। अब ध्यान दीजिएगा, कल्याणी के चालुक्य, ध्यान दीजिएगा, या उत्तरवर्ती चालुक्य, जो चालुक्य वंश कल्याणी को अपना राजधानी बनाए तो उसी को कल्याणी के चालुक्य, उत्तरवर्ती चालुक्य कहा गया। तो कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक पूछ रहा कौन था? स्थापना कौन किया? तो तैलप द्वितीय। इनका जो सेशन था 975 ईस्वी से 997 ईस्वी। कल्याणी के चालुक्य का वंश का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। सेशन याद रखेंगे 975 से 997 ईस्वी, 975 से 997 ईस्वी। अगला शासक ध्यान दीजिएगा, सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य वंश की राजधानी मानखेत्र से स्थापित करके कहां बनाया था? सोमेश्वर प्रथम ने चालुक्य वंश का राजधानी मानखेत्र, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से स्थानांतरित करके कहां बनाया? कल्याणी को बनाया। कहां बनाया? कल्याणी को अपना राजधानी बनाया। कोप्पम या कुंडल संगमम का युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो यह युद्ध हुआ सोमेश्वर प्रथम जो कि कल्याणी चालुक्य के वंश में से थे, और चोल शासक राजेंद्र द्वितीय। कोप्पम या कुंडल संगमम का युद्ध हुआ था सोमेश्वर प्रथम और चोल शासक राजेंद्र द्वितीय के बीच में। सोमेश्वर प्रथम का इसमें हार हुआ था और चोल वंश का जो शासक राजेंद्र द्वितीय था वो इसमें विजय हुआ। मिताक्षरा के लेखक पूछ रहा है कौन, तो विज्ञानेश्वर। मित्राक्षरा का लेखक कौन, विज्ञानेश्वर। अगला, विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। विज्ञानेश्वर किनके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक, कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ हुआ। कौन हुआ, सोमेश्वर चतुर्थ हुआ। अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, विधानसभा चुनाव ध्यान देंगे, थोड़ा सा करेंट अफेयर का कुछ टॉपिक है इसमें कि विधानसभा चुनाव 2023 5 राज्यों में हुआ, वहां पर विधानसभा सीट कितना है और किस पार्टी को कितना बहुमत मिला। तो चलिए मध्य प्रदेश से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल सीट पूछेगा तो 230 है। मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल सदस्य पूछेगा तो 230 है, ध्यान दीजिएगा। और बीजेपी को इसमें 163 सीट मिला है। 230 में से 163 किसको मिला, बीजेपी को, और कांग्रेस को मिला 66 और एक अदर को मिला जो निर्दलीय वगैरह खड़ा हुए होंगे। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो ध्यान दीजिएगा वो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा सीट पूछेगा 230 है, और बीजेपी को उसमें कितना सीट 163 और कांग्रेस को कितना 66। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में टोटल कितना मेंबर है, विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा। कांग्रेस को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला। ये प्रश्न आपको एग्जाम में बनता है, चाहे वो रेलवे का प्रश्न हो, चाहे वो एसएससी पूछ रहा हो, चाहे बैंकिंग पूछ रहा हो, इस तरीके के सवाल आपको देखेंगे देखने को मिलता जरूर है। तो मध्य प्रदेश 230 विधानसभा सदस्य, बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66। राजस्थान में 199, राजस्थान में विधानसभा सीट पूछेगा तो 199, उसमें से बीजेपी को मिला 115, कांग्रेस को मिला है 69 और बाकी कुछ अन्य लोगों को मिला था। तो 199 में बीजेपी को 115, कांग्रेस को मिला 69, 69 सीट मिला, याद रखेंगे। तेलंगाना 119 सीट, तेलंगाना विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना 119, जिसमें कांग्रेस को मिला है 64, भारत राष्ट्र समिति को 39। ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना में टोटल 119 सीट है, उसमें कांग्रेस को 64, भारत राष्ट्र समिति को 39 और बीजेपी को 8 सीट मिला है। बीजेपी को कितना सीट मिला है, 8 सीट मिला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सदस्य, छत्तीसगढ़ में कितने 90 विधानसभा, जिसमें बीजेपी को मिला 54, कांग्रेस को मिला 35। बीजेपी को 54, कांग्रेस को 35 मिला। अब मिजोरम में आ जाइए, मिजोरम में 40, मिजोरम में कितने 40 है, ध्यान दीजिएगा। मिजोरम में विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछेगा कितना 40। जोरम पीपुल्स मूवमेंट को 27 सीट मिला है, मिजो नेशनल फ्रंट को 10 मिला है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट 27, मिजो नेशनल फ्रंट 10, बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट। ये मिजोरम का। तो 5 राज्यों 2023 में जो चुनाव हुआ है उसका जो विवरण लिस्ट है आपके सामने दे दिया गया है। बच्चों इसको ध्यान में रखेगा। एसएससी का परीक्षा हो, चाहे जेडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, इस सब जगह देखिएगा इस तरीके का प्रश्न आपको पूछता है, आपको फंसाता जरूर है। तो आप इसको याद कर लेंगे एक बार, ठीक है। और विधानसभा का गठन पूछेगा कौन अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद 170 भी ध्यान में रखेंगे। विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार। विधानसभा का कार्यकाल प्रत्येक राज्यों में समानता 5 साल का होता है, 5 वर्ष का समान इसका कार्यकाल होता है विधानसभा का, ठीक है। तो प्रत्येक 5 साल के बीच हर एक राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। तो 5 राज्यों में 2023 में जो चुनाव हुए उसका नतीजा आप लोगों के सामने था कि कुल कितना सदस्य हैं, किस पार्टी को कितना सीट मिला। तो बच्चों आज की सेवा यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।